Question number 20 of exercise 5.3. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो ये क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि एक कंपटीशन हो रहा है जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट में एक बकेट रखी हुई है और ये खाली बकेट है। इससे 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा हुआ है और 5 मीटर के बाद ये जो आलू है इसके 3 मीटर बाद एक और रखा हुआ है और इस आलू के 3 मीटर बाद एक और आलू है। इसी तरह से हर 3 मीटर पर ये पोटैटोज रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक एपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म है 5 और कॉमन डिफरेंस है 3। अब हमें ये बताना है कि इस कॉम्पिटिटर ने इन सब पोटैटोज को उठाकर इस बकेट में डालने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और वो कैसे ट्रैवल करती है। सबसे पहले वो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करती है, फिर फर्स्ट पोटैटो के पास जाती है जो भी उसके पास नियरेस्ट पोटैटो रखा हुआ है, यहाँ पर जाती है, इसे उठाती है और वापस आ जाती है। तो मतलब अगर ये 5 मीटर दूर है तो ये 5 मीटर पहले चलती है, इसे उठाती है और 5 मीटर वापस आती है, तो टोटल हो गया 10 मीटर। तो जितना हम यहाँ पर डिस्टेंस है इसको अगर हम प्लस करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमारे पास जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म है 5, क्योंकि जो पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर दूरी पर है फर्स्ट पोटैटो। कॉमन डिफरेंस है 3, क्योंकि हर एक पोटैटो के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 मीटर्स का है। और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितने पोटैटोज हैं जो उठाने हैं इस कॉम्पिटिटर ने, तो वो है 10। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस है और n की वैल्यू है। हमें निकालना है सम इनका, तो टोटल डिस्टेंस का हम सम निकाल लेते हैं और इससे कॉम्पिटिटर को वापस भी जाना है तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए टोटल डिस्टेंस जो आएगा उसे हम इस डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ 10 टर्म्स, ये हो जाएगा 10/2 इंटू 2 इंटू a, तो 2 इंटू 5, n-1 हो जाएगा 9 और 3 d की वैल्यू है, फिर हो जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 27, ये जाएगा 5 इंटू 37। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास, 7 5 35, 3 बचा, 3 5 15 एंड 18। तो ये डिस्टेंस तो आया सिर्फ अगर हम बकेट से लेके पूरा यहाँ तक मेजर करेंगे तो, लेकिन ये जो कॉम्पिटिटर है ये वापस भी तो आ रही है, तो वो डिस्टेंस भी हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 370 मीटर्स। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ये जो कॉम्पिटिटर है ये 370 मीटर्स चलेगी इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। एक बार हम फिर से देखते हैं। हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट पे बकेट दी हुई है जिसमें ये सारे पोटैटोज डालने हैं। फर्स्ट पोटैटो यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर है और उसके बाद जितने भी पोटैटोज हैं वो 3 मीटर्स दूर हैं। जैसे ये 5 मीटर दूरी पे जो पोटैटो था, इससे 3 मीटर दूरी पर एक और पोटैटो मिलेगा, फिर इससे 3 मीटर दूरी पर एक और पोटैटो मिलेगा। इसी तरह से ये 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। तो ये एक एपी है जिसका नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। ये वैल्यूज हमने रख दी सम के फॉर्मूले में और हमारे पास आ गया सम, लेकिन हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सम तो हमारे पास सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस का ही आएगा जो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल किया है, लेकिन ये यहाँ से वापस भी तो गई है, तो इसलिए उसका हम डबल कर देंगे जो कि आएगा 370 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।